माँ ब्रह्मचारिणी की पौराणिक कथा। सम्माननीय मित्रों, सादर नमस्कार और प्रणाम। आज हम शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन पूजित होने वाली माँ ब्रह्मचारिणी की पावन कथा का श्रवण करेंगे। ये कथा न केवल देवी के स्वरूप की महिमा बताती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि कठोर तप, धैर्य और अटल संकल्प से ही जीवन में सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और तपस्विनी है। उनके दाएं हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित रहता है। उनका रूप साधकों को संयम, तप और साधना की शक्ति प्रदान करता है। पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है कि जब सती ने दक्ष यज्ञ में अपमान सहकर अपने प्राण त्याग दिए, तब वे पुनः जन्म लेकर पर्वतराज हिमालय की पुत्री बनी। उसी स्वरूप में उन्हें पार्वती कहा गया। परंतु इस जन्म में भी उनके हृदय में केवल और केवल भगवान शिव के प्रति गहन प्रेम और भक्ति थी। यही कारण है कि उन्होंने ये संकल्प लिया कि वे शिव को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करेगी। बाल्यकाल से ही पार्वती के भीतर विलक्षण गंभीरता और धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा दिखने लगी थी। वे अपने पिता हिमालय के घर में रहते हुए भी वन में जाकर एकांत साधना करती, फूल तोड़कर शिवलिंग पर चढ़ाती और अपने ध्यान में निरंतर भोलेनाथ का स्मरण करती रहती। उनके इस भाव को देखकर पर्वतराज हिमालय को कई बार आश्चर्य होता, परंतु वे जानते थे कि उनकी पुत्री का मन किसी सामान्य खेलकूद या सांसारिक आकर्षण में नहीं है। इसी समय नारद मुनि उनके घर पधारे। नारद मुनि ने पर्वतराज से कहा, राजन, आपकी पुत्री साधारण कन्या नहीं है। यह महान तपस्विनी और अद्भुत शक्ति की अधिष्ठात्री है। ये कठोर तप करके स्वयं महादेव को पति रूप में प्राप्त करेगी और यही सृष्टि के कल्याण का कारण बनेगा। पर्वतराज हिमालय ने ये सुनकर प्रसन्नता प्रकट की और माता पार्वती के संकल्प को आशीर्वाद दिया। इसके बाद माता पार्वती ने कठोर तपस्या का आरंभ किया। यही तपस्या का काल उनका ब्रह्मचारिणी स्वरूप कहलाया। उन्होंने अनेक वर्षों तक केवल कंद मूल और फल खाकर जीवन यापन किया। वे घंटों नहीं बल्कि दिनों दिन ध्यानमग्न होकर केवल शिव का नाम जपती। धीरे धीरे उन्होंने और भी कठोर तप का मार्ग अपनाया। वे केवल सूखे पत्तों पर जीवन निर्वाह करने लगी। कहते हैं कि इस कारण उनका नाम अपर्णा भी पड़ा, अर्थात जो पत्तों का भी त्याग कर दे। समय बीतता गया, उनकी तपस्या और कठोर होती चली गई। वे खुले आसमान के नीचे धूप, वर्षा, शीत और गर्मी सबको सहन करते हुए ध्यानस्थ रहती। कभी वे केवल जल पर ही निर्वाह करती और कभी कई दिनों तक निर्जल निर्वाह करती रहीं। उनके शरीर का सौंदर्य तप की ज्वाला में क्षीण हो रहा था, परंतु उनके तेज और ओज में निरंतर वृद्धि हो रही थी। उनके चारों ओर का वातावरण दिव्य हो गया। देवता, ऋषि, मुनि और स्वयं त्रिदेव भी उनकी साधना देखकर आश्चर्यचकित थे। देवगण कई बार उनके सामने उपस्थित होकर उन्हें तपस्या छोड़ने का निवेदन करते। वे कहते कि हे देवी, आपका ये कष्टपूर्ण जीवन देखकर हमारा हृदय द्रवित हो जाता है। आप इतनी महान हैं कि आप जो भी चाहें स्वयं सिद्ध हो सकता है। कृपया इस कठोर तप को त्याग दें। परंतु माता ब्रह्मचारिणी अडिग रहीं। वे विनम्रता से कहती कि मैंने अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित कर लिया है। जब तक मैं शिव को अपने पति रूप में प्राप्त नहीं कर लेती, तब तक इस तप से विचलित नहीं होंगी। उनका यह अटल संकल्प ही उन्हें ब्रह्मचारिणी बनाता है, अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली, तपस्या और संयम में निरंतर आचरण करने वाली। उनकी तपस्या ने न केवल देवताओं को प्रभावित किया, बल्कि स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उनके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, आपकी साधना से तीनों लोक प्रकाशित हो रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है जो इस प्रकार का तप कर सके। विष्णु भगवान ने कहा, आपका धैर्य और अडिगता ही इस ब्रह्मांड का संतुलन बनाए हुए है। और शिवजी तो स्वयं अपने ध्यान से बाहर आए और माता के सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, तुम्हारे तप ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुम्हारी भक्ति और अडिग विश्वास के सामने मैं नतमस्तक हूँ। तुम जो चाहो वह सिद्ध हो जाएगा। तब माता ब्रह्मचारिणी ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, प्रभु, मेरा संकल्प तो केवल यही है कि आप ही मेरे पति बने। महादेव ने यह वचन दिया कि वे अवश्य उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे। और यही भविष्य में हिमालय की पुत्री पार्वती का विवाह शिव से संपन्न हुआ। माँ ब्रह्मचारिणी की इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चे प्रेम, सच्ची साधना और सच्चे उद्देश्य को पाने के लिए धैर्य और संयम आवश्यक है। यदि साधक में धैर्य की कमी हो जाए तो साधना अधूरी रह जाती है। यदि संकल्प डगमगा जाए तो लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं होता। माता ब्रह्मचारिणी के इस रूप की उपासना करने से साधकों को कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति मिलती है। जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, यदि मन स्थिर रहे और धैर्य बनाए रखा जाए तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है।
माता ब्रह्मचारिणी हमें यही शिक्षा देती है कि सच्चा साधक वही है जो अडिग रहे, अपने संकल्प में दृढ़ रहे और किसी भी परिस्थिति में विचलित न हो। नवरात्रि के दूसरे दिन इनकी पूजा करने का विशेष महत्व है। साधक जब श्रद्धा और भक्ति से मां ब्रह्मचारिणी का पूजन करता है तो उसके भीतर आत्मबल, संयम और तप की शक्ति जागृत होती है। उसकी साधना सफल होती है और उसे जीवन में किसी भी कठिनाई से भय नहीं रहता। इस प्रकार मित्रों, मां ब्रह्मचारिणी की यह पौराणिक कथा न केवल एक दिव्य देवी के स्वरूप का वर्णन करती है, बल्कि यह मानव जीवन के लिए मार्गदर्शन भी है। ये हमें बताती है कि यदि जीवन में सच्चे उद्देश्य को पाना है तो कठोर परिश्रम, धैर्य और विश्वास आवश्यक है। मित्रों, ये थी माता ब्रह्मचारिणी की पावन कथा, जो नवरात्रि के दूसरे दिन हमें ये संदेश देती है कि यदि हमारा संकल्प पवित्र है और हमारी आस्था दृढ़ है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। प्रिय दर्शकों, यदि आपको माता ब्रह्मचारिणी की यह पावन कथा अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले नवरात्रि के हर स्वरूप की कथा और आध्यात्मिक ज्ञान आप तक समय पर पहुंच सके। आपकी एक छोटी सी प्रेरणा हमारे उत्साह को और बढ़ाती है। मां दुर्गा की कृपा आप सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए। जय माता दी।